यहाँ पर दे रखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th सेट चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें जो है ये दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, जिसमें हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हम पहला वाला पार्ट प्रूव करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें जो दे रखा है जो प्रूव करना हमें ए माइनस बी, हम इसका RHS लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है सेट की ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम सेट की यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए माइनस बी की जगह में हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब लगाएंगे हम सेट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये जो है ए इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए इंटरसेक्शन ये हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा बी यूनियन और ये बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि मान ले 3 × 2 + 3 × 4 है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाइड है वैसे ही इंटरसेक्शन है। कॉमन लेके अंदर क्या है 2 + और 2 + 4 वैसे ही लिख दिया। तो ये बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब इसमें बी के भी एलिमेंट्स होंगे और बी कॉम्प्लीमेंट्री के एलिमेंट्स भी होंगे। मीन्स जैसे ये है सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट्री की सेट होंगे, बी के भी होंगे, तो क्या होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं बी यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में कॉमन क्या होगा, खुद ए। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हमें ये लाना है RHS, LHS लेके चलते हैं। इसमें है ए यूनियन बी माइनस ए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ए यूनियन बी नहीं, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले ए यूनियन, जैसे ये ऊपर का फॉर्मूला था, बी माइनस ए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो वही जो ऊपर लगाई थी यहाँ पे, यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये लिखेंगे हम बी ए कॉम्प्लीमेंट्री। अब लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, और यहाँ पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और ये आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसमें क्या है ए के भी एलिमेंट्स होंगे, ए के तो ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन, तो इसमें कॉमन क्या होगा इधर वाला पार्ट, क्योंकि इसमें तो ये पूरा होगा। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से हमारा ये RHS आ गया और ये प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट
पहला वाला पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और दूसरा वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का, जो हमें ये प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए यूनियन ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन और फिर क्या आ जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन ए जिसमें क्या होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे, तो ए के एलिमेंट्स एक बार ही लिखे जाएंगे, तो क्या होगा, ए हो जाएगा ये इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब जो है ए इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी में क्या है कि ए के भी एलिमेंट्स होंगे बी के भी एलिमेंट्स होंगे, और इसमें क्या है, खाली ए के एलिमेंट्स है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स, यानी ये हो जाएगा हमारा ए। तो ये तो हो गया हमारा RHS आ गया और ये प्रूफ हो गया। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन, और फिर ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन ए कॉमन क्या होगा इसमें, भाई ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, तो दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ये ए है, तो ये क्या लिख दिया हमने, ए, तो दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, और इसलिए डायरेक्ट हमने इसको ए लिख दिया, तो ये हमारा RHS आ गया। वह क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें एग्जाम्पल से कर सकते हैं इसको। लेट ए इक्वल टू कोई सेट है 1 2, और क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है तो एक एलिमेंट हम कॉमन रखे, ये कर देते हैं बी इक्वल टू 2 3, और सी का कर देते हैं हम, मान लिया सी क्या है, ए और सी में भी कोई कॉमन रख लेते हैं 2 4। तब क्या है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, राइट। तो देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 2 है 2, तो क्या कॉमन है, ओनली 2 इज कॉमन दियर। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो 2 कॉमन है, तो ये 2, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, लेकिन हम देख रहे हैं साफ साफ कि बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। बी हमारा 2 3 है, सी हमारा 2 4 है, तो बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। देयरफॉर फॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, इट्स ओके। अब दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। तो हमें जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन है, हमें जो चीज़ गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, तो ये हमें दे रखा है, ये है गिवन। और दूसरी तरफ क्या दे रखा हमें कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सच दैट सो दैट ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी हमें प्रूव करना है।
तो हम चलेंगे इसमें, हमें करना है प्रूफ, टू प्रूफ A इक्वल टू B, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स वी नो A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन ऑफ X। तो ये हमें सेट प्रॉपर्टी सेट की पता होनी चाहिए कि A इक्वल टू क्या होता है, A इंटरसेक्शन A यूनियन ऑफ X। अब हम जो चीज़ हमें दे रखी है A यूनियन ऑफ X, तो A यूनियन ऑफ X ये है, तो इसकी जगह में क्या लिख लेंगे हम, B यूनियन ऑफ X। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A इंटरसेक्शन क्या होता है, B, और यहाँ पर बीच में यही आ जाएगा A इंटरसेक्शन X। अब है A इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A, क्योंकि हमें A इक्वल टू B लाना है, राइट। तो B को हमें इधर रखना है, तो B इंटरसेक्शन A, और ये है यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन X, A इंटरसेक्शन X। तो A इंटरसेक्शन X किसके इक्वल है, B इंटरसेक्शन X के। तो ये रख लिया हमने B इंटरसेक्शन X। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम ये B कॉमन रख लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा A, ये बीच में यूनियन आ जाएगा, और ये क्या आ गया, B तो कॉमन आ चुका है, अब है X। तो B इंटरसेक्शन A यूनियन X, तो A यूनियन X ये क्या है, B यूनियन X के। तो B इंटरसेक्शन, और ये हो गया B यूनियन X, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। देखो B यूनियन X में क्या है, B के भी एलिमेंट्स हैं, X के भी एलिमेंट्स हैं, और B इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, B के एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा B। तो हमारे ये आ गया LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equal to 5। तो इसका सॉल्यूशन हम एग्जाम्पल से करेंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, हमें लेट करना पड़ेगा A इक्वल टू, क्योंकि तीनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब ऐसा हमने A इक्वल टू ये करना है कि A इंटरसेक्शन B हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो A इक्वल टू मान लिया 1 ने, 1 2 मान लिया, तो इसका कुछ ना कुछ एलिमेंट्स B में होने ज़रूरी हैं, बाकी मान आप कुछ भी लेट कर लो, लेकिन एक आधा एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। और C इक्वल टू B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक एलिमेंट कम से कम यहाँ भी कॉमन कर दिया हमने, 3 4, क्योंकि A और C भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो A इंटरसेक्शन C में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि A का एक एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, इसका डाल दिया 3, इसका डाल दिया यहाँ पे 1, तो 1 रख देते हैं, तो C इक्वल टू 3 1। अब कह सकते हैं हमें कि A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी सेट है, B इंटरसेक्शन C क्योंकि कॉमन है यहाँ पे 3, तो B इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया, और A इंटरसेक्शन C भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि 1 कॉमन है। अब हम देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 होता है कि नहीं होता। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब A B और C तीनों में क्या क्या कॉमन है, देखो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो क्या कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली सोल्व करो ऐसे करके, A इंटरसेक्शन B सोल्व कर लो पहले, तो A इंटरसेक्शन B तो आ गया 2 है ना, तो A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है,
कुछ भी नहीं है, तो क्या है फाई। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।